हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 8 का प्रारंभ बैच है उसका हमने चैप्टर 2 जिसका नाम है पावर प्ले वो शुरू किया हुआ है। स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं जो है मैजिकल पॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपका जो अगर आपने इस बैच को फॉलो किया तो आपको 8th क्लास का जो मैथ है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? मेरे साथ बने रहिए। आज का जो टॉपिक है, जो एक्टिविटी है, मैजिकल पॉन्ड। यहाँ से एक पॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, मैजिकल पॉन्ड। यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं, राइट? लेट्स रीड। ओके, इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटिफुल मैजिकल पॉन्ड लाई ए ब्राइट पिंक लोटस। ओके, ये जो एक मैजिकल पॉन्ड है, ओके, इसके बीच में एक पिंक कलर का लोटस है, राइट? द नंबर ऑफ द लोटसेस डबल्स एवरी डे इन दिस पॉन्ड। यानी कि इस पॉन्ड में क्या होता है कि हर रोज जो लोटस हैं वो क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। आफ्टर 30 days द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटसेस। 30 days के बाद जो पूरा का पूरा पॉन्ड है वो कंप्लीटली कवर हो जाता है किसके साथ? लोटसेस के साथ। ऑन विच डे वॉज द पॉन्ड हाफ फुल। हमें ये बताना है कि ये जो पॉन्ड है ये हाफ फुल मतलब आधा भरा हुआ कौन से दिन था, राइट? छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, राइट? सपोज करो, अच्छा, इसमें गिवन है कि उसके अंदर एक ब्राइट पिंक लोटस है, राइट? ओके, पिंक लोटस दिया हुआ। फर्स्ट डे जो लोटस है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है ना। इसमें क्या दिया है? द नंबर ऑफ द लोटस इज डबल एवरी डे। हर रोज वो डबल हो जाता है। तो जैसे ही एक दिन बीत जाता है तो एक लोटस क्या बन जाएगा? दो बन जाएगा, राइट? तो कितना बन गया? वन का बन गया टू। ओके, उसका क्या होगा? टू टाइम्स होगा। क्लियर? सेकेंड डे क्या होगा? अभी हमारे पास क्या थे? टू थे, टू का फिर डबल हो जाएगा तो फोर बनेगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं टू रेज टू द पावर टू। ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट ये सीख चुके हैं कि अगर सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, जितनी बार उसकी हमने मल्टीप्लाई की हुई है वो उसकी क्या बन जाती है? पावर बन जाती है। थर्ड डे क्या बन जाएगा? ये टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि टू रेज टू द पावर थ्री। इस तरह से ये चलता रहता है, राइट? अब 29 डेज जब रहेंगे 29th डे पे तो ये हो जाएगा टू रेज टू द पावर 29, अगर हम इसी सीक्वेंस में चलते गए, राइट? हर दिन डबल हो रहा है। क्लियर? ओके। 30 डेज पे 30th जो डे है उस दिन ये क्या हो जाएगा? टू रेज टू द पावर 29 तो था ही, उसका डबल हो जाएगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं टू रेज टू द पावर 30, बिकॉज यहाँ पे पावर क्या है? वन। और हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बेस अगर सेम है तो उनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। अगर ये दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर मल्टीप्लीकेशन में है और उनके बेस सेम है। क्लियर? ओके। अब लास्ट डे मतलब मीन्स आफ्टर 30 डेज जो पौंड है वो पूरी तरह से भर गया, राइट? तो उसने बोला आधा कब भरा हुआ था, यानी कि टू रेज टू द पावर 30 है 30th डे। तो उससे एक दिन पहले क्या होगा? उससे एक दिन पहले होगा इसका हाफ, क्योंकि जो 30th डे है वो 29th जो डे है उसका डबल है। ये वाला डबल है। ये क्या है? डबल है। किसका? 29th डे पे नंबर ऑफ जो लोटसेस है उसका डबल हो गया 30th डे को। तो हम बोल सकते हैं कि जो 20th डे पे जो नंबर ऑफ लोटस है वो है हाफ ऑफ द नंबर ऑफ लोटसेस ऑन 30th डे। क्लियर? तो किस दिन पौंड हाफ फुल होगा? वो होगा 29th डे पर, क्योंकि उसी दिन 30 डे पे पूरा पौंड भरा हुआ है, उसका आधा एक दिन पहले मीन्स 29th डे। क्लियर? यही खूबसूरती है किसकी? एक्सपोनेंशियल की। ओके।
अब नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ द लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड। फुली कवर्ड किस दिन हुआ था? 30th डे को। तो वो सेम चीज मैंने अभी कवर कर दिया। 30th डे को कितने हो गए नंबर ऑफ लोटसेस? 2 raised to the power 30, राइट। 2 raised to the power, ये बन गया हमारा 2 raised to the power 30। और हाफ कवर्ड एक दिन पहले, यानी कि 2 raised to the power 29। ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। ओके, देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच द नंबर ऑफ द लोटसेस ट्रिपल एवरी डे। एक और दूसरा पॉन्ड है, उसमें जो लोटसेस है वो एवरी डे ट्रिपल हो जाते हैं। इस वाले में क्या हो रहे थे? डबल हो रहे थे, जो अभी हमने पढ़ा। अब जो ये वाला दूसरा पॉन्ड है, इस पॉन्ड में जो लोटसेस हैं एवरी डे क्या हो जा रहे हैं? ट्रिपल, मीन्स 3 टाइम्स। ओके, व्हेन बोथ द पॉन्ड हैड नो फ्लावर्स, दोनों पॉन्ड में कोई भी फ्लावर नहीं, राइट। फिर दमयंती प्लेस्ड ए लोटस, दमयंती प्लेस्ड अ लोटस इन द डबलिंग पॉन्ड। जो पॉन्ड उसको डबल कर रहा है उसमें वो क्या रख देती है? एक पॉन्ड, एक लोटस को रख देती है। ओके, आफ्टर 4 days शी टुक ऑल द लोटसेस फ्रॉम देयर। 4 दिन के बाद वो सारे के सारे लोटस निकाल लेती है एंड पुट देम इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड। और फिर उनको सारे के सारे जो पॉन्ड, सारे के सारे जो लोटसेस हैं जो उन्होंने डबलिंग पॉन्ड में से निकाले हैं वो कहां पे डाल देती है? ट्रिपलिंग पॉन्ड में। क्लियर? हाउ मेनी लोटसेस विल बी इन द ट्रिपलिंग पॉन्ड आफ्टर 4 more days। 4 दिन बाद, 4 दिन और, मतलब पहले 4 दिन तो इसमें थे डबलिंग पॉन्ड में, उसके बाद जब वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखे, 4 दिन और रख लिए, उसके बाद ये टोटल लोटसेस कितने हो गए। क्लियर? ओके, शुरू में कुछ नहीं था। ओके, ये बताओ फर्स्ट डे में उन्होंने एक डबलिंग पॉन्ड में एक लोटस रख दिया। ओके, फर्स्ट डे को क्या हो गया? मीन्स आफ्टर 1 days। ओके, आफ्टर 1 day वो लोटस क्या हो गया? डबल हो गया, यानी कि 1 into 2। सेकेंड डे 1 into 2 into 2, डबल होता जा रहा है। ओके, थर्ड डे पे 1 into 2 into 2 into 2। क्लियर? फोर्थ डे 1 into 2 into 2 into 2 into 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power 4। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, 2 raised to the power 4 ये नंबर ऑफ लोटसेस हो गए आफ्टर 4 days इन डबलिंग पॉन्ड। अब क्या करते हैं कि 2 raised to the power 4 जितने ये लोटसेस हुए, ये हो गया हमारे पास 16। ठीक है, 16 लोटसेस को निकाल के जो दमयंती है वो उसको ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख देती है। ठीक है, ओके। तो उसके नेक्स्ट जो 4 days थे उसके बाद कितने लोटसेस बनेंगे? ओके, आफ्टर जो नेक्स्ट 4 days रहेंगे उसमें देखो 2 raised to the power 4 तो था ही। ओके, फिर क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और 4 दिन बाद, क्योंकि वो ट्रिपल हो रहे हैं, 3 गुना हो रहे हैं, 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एवरी टाइम्स। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वल हो गया 2 raised to the power 4 इंटू 3 raised to the power 4। किसी को यहां तक कोई डाउट? क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक एक क्वेश्चन इसका लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर लास्ट में हम एक 1 शॉर्ट वीडियो निकालें पूरे चैप्टर की, जिसमें पूरा पूरा हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी हम एक्टिविटी और एनसीईआरटी के हर एक पेज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे उसने कॉन्सेप्ट को निकालें, ताकि हमें ये लॉन्ग टर्म्स तक याद रहे, हमें इसको रट्टा ना लगाना पड़े। ओके, What if Damayanti had changed the order in which she placed the flower in legs? How many lotuses would be there? यानी कि अगर वो ये ऑर्डर को चेंज कर देती है फ्लावर को रखने का,
पहले उसने रखा था किसमें, डबलिंग पॉन्ड में, ओके, फिर उसने रख दिया ट्रिपलिंग पॉन्ड में, राइट। अब ये बोल रहा है इसका ऑर्डर चेंज कर रहा है, मींस पहले वो ट्रिपलिंग पॉन्ड में रख दे, ओके, उसके बाद फिर वो डबलिंग पॉन्ड में रख दे, तब नंबर ऑफ लॉटिसेस क्या होंगे चेक करते हैं। ओके, फर्स्ट डे में पहले एक था तो फर्स्ट डे में क्या हो गया, 3 बन गए, क्योंकि उसने ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखा है, तो 1 × 3। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारे पास आ गया 3⁴। 4 दिन तक ट्रिपलिंग पॉन्ड में रखे, नंबर ऑफ लोटसेस हो गए हमारे पास 3⁴। अब दमयंती ने ये सारे के सारे लोटस उठा के डबलिंग पॉन्ड में डाल दिए, तो डबलिंग पॉन्ड में 3⁴ तो थे ही, ठीक है। नेक्स्ट डे कितने हो गए, डबल हो गए इसका, ओके, फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे, राइट। तो इस दिन की हो जाएंगे 3⁴ × 2⁴। क्लियर। अब आप ये बताओ 3⁴ × 2⁴ हो या 2⁴ × 3⁴, तो नंबर ऑफ लॉटिसेस में कोई चेंज नहीं, किसी में कोई चेंज नहीं है, ओके। अब ये क्या किया, इसको हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, ग्रुपिंग। इसको पहले मैं इरेज कर दूं, ये वाला समझ में आ गया आपको, ओके। अभी ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ग्रुप कर लेता, ग्रुपिंग में कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 3 × 3, ओके, 2 × 2 × 2 × 2, क्लियर। अब मैंने लिख दिया 3 × 2, ओके, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ग्रुपिंग बना ली, ओके, 3 × 2, ओके, 3 × 2, राइट। 4 × 3 लिखा है, 4 × 2 लिखा है, तो ये हमारा बन गया एक ग्रुप, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 जो है, ये वाली जो टर्म्स है, कितनी बार ये जो टर्म है ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है, 1 2 3 4 टाइम्स, सो इसको हम लिख सकते हैं पावर 4, ये आ गया 6⁴। तो आप मुझे ये बताओ, यहां से इस वाले चीज से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, पावर सेम है, पावर अगर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो क्या होता है, पावर सेम ही रहेगी और जो बेस है उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही है। 3 × 2 6 आ रहा है, पावर 4 है तो 4 ही लिखा है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं ना, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, जनरल फॉर्म, ओके, m⁴ इंटू n⁴ यानी कि पावर सेम है a, बेस आर डिफरेंट, है ना, जो एक्सपोनेंट है a या पावर वो सेम है, बट इनके जो बेस हैं m और n वो अलग अलग है, राइट। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम इसकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, m × n, यानी कि जो इनके बेस हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर उनका सेम रहेगा। ये हमारे पास आ गया एक कॉन्सेप्ट, आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ओके। मूव करते हैं, ये देखो जनरल फॉर्म, जहां पे क्या है, ए क्या है, काउंटिंग नंबर है, मींस पावर 1 2 3 4 5, राइट, ओके। नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, 10⁴ 4 5⁴, ओके। इसका तरीका मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से समझना, 10 × मैं, ये हो गया नोमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, मैं नोमरेटर को एक्सपेंड कर रहा हूं, 10 × 10 × 10 × 10, इसको लिख देता हूं मैं 5 × 5 × 5 × 5, आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ओके। ये हो गया 10⁴ 5⁴, ओके, क्लियर। अब क्या मैं इनका ऐसे ग्रुप बना सकता हूं,
means 10 divided by 5, okay, multiply 10 divided by 5, multiply 10 divided by 5, multiply 10 divided by 5. क्लियर? यहां से ये वाला समझ में आ गया. अब तो आपने खुद आंसर निकाल लिया होगा. 10 डिवाइड बाई 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रखा है? 4 टाइम्स. 1 2 3 4, तो ये आ गया पावर 4. तो यानी कि हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 10 बाई 5 टू द पावर 4. राइट? अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, किसमें? जनरल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? m टू द पावर a डिवाइड बाई n टू द पावर a. पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? बेस को वैसे डिवीजन में लिखो जैसे ये है m डिवाइड बाई n, एंड पावर हो जाएगी a. कॉमन पावर है. आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ये हो गया हमारी क्या? एक जनरल फॉर्म. क्लियर? ये वाली जनरल फॉर्म. एनी डाउट? तो अभी स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, आपने कौन कौन सी जनरल टर्म्स अभी तक सीख ली? एक तो ये होगी, एक हो गई m इंटू एन टू द पावर a, ये होगा m a n a. इसको लेफ्ट में लिखो या इसको राइट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? दूसरा, m रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर a विल बी इक्वल टू n रेज टू द पावर a इंटू m रेज टू द पावर a. इसका अगर हम ऑर्डर अलग कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? ओके, समझ में आएगा. एक इससे पहले लास्ट हमने वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, n रेज टू द पावर a टू द पावर b इट विल बी इक्वल टू n रेज टू द पावर b टू द पावर a इट विल बी इक्वल टू n रेज टू द पावर a b. 1 2 3, यहां तक कोई डाउट? एक वाला कॉन्सेप्ट था, बेस अगर सेम है n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर b, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. क्लियर? समझ में आ गया? और इसी को अगर हम दूसरे वे में लिखते हैं तो n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर, अगर हमारे पास माइनस b आ जाता है, ओके, तो ये बन जाएगा n a माइनस b. क्लियर? सो आज की वीडियो में इतना ही. बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ. Okay, see you in the next video.